14 घंटे आपने कह दिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मैटर में वो कितना केपेबल है? क्या उसको ट्रेनिंग मिली है 14 घंटे काम करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी मजबूरी में अभी तो कर रहे हैं बिकॉज बॉस का प्रेशर है या लीडरशिप का प्रेशर है, लेकिन साथ साथ उनके रेज्यूमेज अपडेटेड हैं पोर्टल्स पे इन ऑर्डर टू सीक अनदर जॉब। चाइना में 996 चलता है, 9 AM to 9 PM 6 days a week। अब हम इतना देख लेते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और उसको रेप्लिकेट करने के लिए अपनी कंट्री में बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहां कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके पीछे, दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस। तो उसकी बात कौन करेगा? हम प्रोडक्टिविटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस इन सो मेनी केसेस। और जहां आपका ऑफिस है, स्पेशली इन द बिगर सिटीज, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स जो आपके पूरे दिन में जाते हैं। तो वो कॉस्ट आप कैसे पे करते हैं? तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए मतलब देयर इज नो स्पेस एट ऑल, तो आपको पर आवर के बेसिस पे पैसा देना पड़ेगा ओवर टाइम का। तो ओवर टाइम और डबल टाइम भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा। मतलब ओवर टाइम भी एक लिमिट तक ही आप करा सकते हैं, उसके भी बियॉन्ड जा रहे हैं तो वहां पर आपको डबल टाइम मिलेगा, यानी जो आपका आर्ली रेट है वो डबल करके मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है यार ये वेस्टर्न का ही मैं तुम्हें चलो ब्रेक डाउन करके समझा देता हूं पहले कि आप इस बात को और समझिए जरा। आप एक इंसान है, मैं एक इंसान हूं, जो इस पॉडकास्ट को हमारी ऑडियंस देख रही है, सब हम लोग इंसान हैं। आप किसी के भाई हैं अगर आप जेंटलमैन हैं, आप किसी की बहन है अगर आप एक लेडी हैं जो ये देख रही है, तो आप किसी की मां भी हैं, तो आप किसी के बाप हैं, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी की बेटी हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप इस लाइफ में आए हैं अलग अलग रोल्स निभाने के लिए। हम एक समाज का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, और उस सोसाइटी में हर इंसान के मल्टीपल रोल्स होते हैं और उन मल्टीपल रोल्स पे उसको खरा उतरना पड़ता है। टाइम एंड अगेन आपकी परख होती है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में आपकी परख होती है, अलग अलग सिचुएशंस में आपकी, चैलेंजेस में आपकी परख होती है, आपके कैरेक्टर में कितनी स्ट्रेंथ है उसकी परख होती है। तो आपको वो सारे रोल्स निभाने हैं। उन रोल्स को निभाने के लिए भी आपके पास 24 ही घंटे हैं। सबकी बात कर रहा हूं मैं, मतलब हमारी ही नहीं, सभी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? बट अगर आप सिर्फ एक रोल को इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं तो वो वहां तो ठीक है, फिर भी जैसा मैंने कहा कि आप कुछ इतना बड़ा करना चाहते हैं इस लाइफ में जो मतलब जन्मों जन्म तक याद रखा जाए, उतना बड़ा आप एक लैंडमार्क अचीव करना चाहते हैं, तो वहां तो ये बात फिर भी वैलिड है, जो कि अगेन मैंने कहा लेस देन 0.05% लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन जो बाकी मेजॉरिटी ऑफ द लॉट है वो नहीं आइडेंटिफाई करता काम के साथ इतना, और अगर वो कर रहा है तो उसको ये भली भांति पता होना चाहिए, इसका आभास होना चाहिए कि कॉस्ट क्या पे कर रहा है वो। लोगों के लिए ज्यादातर ये है कि काम जो है वो बस टेबल पर खाना लाने के लिए एक प्रोसेस है, जो गया वो उसने काम किया और फिर उसने टेबल पे अपने खाना वो ले आया उस पैसों से। लेकिन जरूरी नहीं है कि काम को लेके वो इतना ज्यादा पैशनेट हो कि वो सीधे 8 से और 14 घंटे काम करने को राजी हो जाए। नहीं, देखिए उसकी डिग्री भी है ना, मैं मानता हूं, चलिए टेबल पे खाना लाने के और बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक सर्टेन वर्क एनवायरनमेंट में खुद को, अपने आप को उस वर्क से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? विच इज बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप एक जॉब में अपना 100% तभी दे सकते हैं फॉर अ कंटिन्यूड पीरियड ऑफ टाइम जब आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं, और वो आपके लिए टेबल पे खाना लाने से भी ज्यादा मायने रखता है इन टर्म्स ऑफ योर ओन अपस्किलिंग, इन टर्म्स ऑफ योर ओन ग्रोथ, लर्निंग, एक्सपोजर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? लेकिन उसकी एक डिग्री होनी चाहिए। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि अभी आप टेबल पे खाना लाना यहां है और सीधे इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा करना यहां है, तो या तो आप यहां रहिए या यहां आ जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग होते हैं जो बीच में कहीं हवर कर रहे होते हैं ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, 1 ये है और 10 ये है, तो उसके बीच में कोई 2 पे भी है, कोई 4 पे भी है, कोई 8 पे भी है, कोई 10 पे भी है, ठीक है? जैसे खुद मूर्ति साहब खुद भी है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं। तो जो हमने कुकी कटर अप्रोच की बात करते आए हैं हम, है ना, कुकी कटर अप्रोच इस चीज पे नहीं चल सकती है। इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करने होंगे अपने कुछ ऐसे प्रोसेसेस जहां पर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें। हम प्रोडक्टिविटी की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहे हैं।
अगर एक आदमी 14 घंटे ऑफिस में दे भी देता है, विच बाय द वे इज अ वेरी रेगुलर अफेयर इन कॉर्पोरेट्स, अगर आप अग्री करते हैं और आपकी जॉब ऐसी है जहां पर आए दिन आप 12 से 14 घंटा ऑफिस में हैं, आपको रहना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। बट अलावा उसके एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और भी है यार इसका, वो है बड़े शहरों में कम्यूट टू द ऑफिस, जहां आप रहते हैं और जहां आपका ऑफिस है, स्पेशली इन द बिगर सिटीज, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स जो आपके पूरे दिन में जाते हैं। तो मूर्ति जी तो कहते हैं उनको 20 मिनट लगते थे, 6:20 पे वो ऑफिस में होते थे, जबकि 6 बजे उठना होता था उनको। नहीं, ऐसे भी मैं लोग जानता हूं जिनको 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, लेकिन वो मतलब जिस लेवल पे होते हैं, क्योंकि देखिए जहां पर बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, हर शहर की बात है, वहां उसके आसपास का जो रेजिडेंशियल एरिया होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है टू सॉर्ट ऑफ रेंट आउट अ फ्लैट और बाय अ फ्लैट, इफ दैट इज समथिंग यू कैन डू। तो मैं नहीं समझता हूं कि 80% 90% लोग जो हैं वो उस एरिया को, उस विसिनिटी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा दूर जाके रहना पड़ता है। तो वो कॉस्ट आप कैसे पे करते हैं? वो अपने टाइम से पे करते हैं। आप ऑफिस में कम्यूट जब आप करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बैंगलोर में रहता हूं, एंड कुछ एरियाज बैंगलोर के ऐसे हैं जो, एंड आई डोंट से दिस as a point of criticism, I am just laying down pure plain unadulterated facts as is. ऐसी कई जगह हैं जहां पर 2 या 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए you are putting in as many as 45 minutes to an hour, 2 से 3 किलोमीटर के लिए। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। बैंगलोर में जोक्स चलते हैं कि एक आदमी कार से जा रहा था और उसने अपने पड़ोसी को भागते हुए देखा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो उसने उसको राइड ऑफर की और बोला कि चलिए मैं आज आपको छोड़ दूं। तो वो कहता है कि आज नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं। मतलब वो पैदल जल्दी पहुंच जाएगा एज अपोज टू कि अगर वो उसकी कार में जाएगा। ठीक है, और ये फैक्ट भी है, कई ऐसे राउट्स हैं बैंगलोर में जहां पर ये फैक्ट है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैंगलोर, इट इज अबाउट एनी बिग सिटी फॉर दैट मैटर। मेरे ख्याल से 20-30 साल पहले तो इतना ट्रैफिक वहां पे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता था। और फिर वही बात है, अभी उनके इंटरव्यू को हम डिकोड करेंगे जहां पर वो कह रहे हैं कि मैं उस समय 6 बजे उठ के और 6:20 पे ऑफिस होता था या समथिंग टू दैट इफेक्ट। और देखिए उस समय 80s 90s का जो एरा था, कितना उस समय ट्रैफिक हुआ करता था, कितना कंजेशन रोड्स पे था, है ना, कितने ऐसे ऑप्शंस थे जो आज लोगों के पास हैं या नहीं थे पहले। तो वो सब बातें बाद में हम करेंगे। तो देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उस पर्टिकुलर विंडो को, टाइम विंडो को, जो आप टू एंड फ्रो अपने ऑफिस से कम्यूट करते हैं, उसको भी इसमें जोड़िए। भाई अल्टीमेटली आप काम के लिए ही तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या वो कहां पे फैक्टर इन होना चाहिए टाइम? आप हमें बताइए, वो टाइम जो आप ऑफिस में जाते हैं और आते हैं, वो कहां फैक्टर इन होता है? क्या वो वर्क आवर्स में कैलकुलेट होना चाहिए? वो कहां फैक्टर इन होगा? या पर्सनल आवर्स में, या पर्सनल आवर्स में वो कैलकुलेट होना चाहिए? क्या वो आपका पर्सनल टाइम है? ठीक है, उसमें भी देखिए बात वही है। प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, सी स्वीट एग्जीक्यूटिव्स की, टॉप लेवल सीईओ सीएफओस की हम बात कर रहे हैं। देखिए शॉफर ड्रिवन कार्स होती हैं उनकी, पीछे आराम से बैठ के उनकी प्रोडक्टिविटी चालू है, उन्होंने अपना लैपटॉप खोल लिया, फोन पे ईमेल्स चल रहे हैं, कॉल्स चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, वीडियो मीटिंग्स चल रही हैं एंड सो ऑन, राइट? लेकिन एक आम आदमी को बस में लटक के ऑफिस जाना है फॉर एग्जांपल, कुछ लोग तो 3-3 मोड्स बदलते हैं, 3-3 मोड्स बदलते हैं, मेट्रोज बदलते हैं, और कैसे कैसे करके ट्रैफिक में फंस के और तब वो ऑफिस पहुंच रहे हैं। तो क्या ये चीजें सेम हो गई? देखिए 24 आवर्स आपके पास भी है, इस बात को समझिए, 24 आवर्स सभी के पास है, लेकिन क्या उस 24 आवर्स का एक्सपीरियंस जो है वो सबका सेम है? बिल्कुल भी नहीं है, और ना हो सकता है। वो आपका the productivity is a function of your circumstances in so many cases. कई बार आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको वो प्रोडक्टिविटी चाह के भी आप नहीं ला सकते उन आवर्स में। सो देयरफॉर इट इज ओनली फेयर, ये जो हमारे इंडिया में 48 आवर्स का जो वर्क वीक बनाया गया है, वो अपने आप में बहुत सारी चीजें सोचकर ही बनाया गया है ना? इसमें आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम है, फैमिली के लिए भी टाइम है, और काम के लिए भी। अगर आप अच्छा एक फोकस्ड तरीके से काम करते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी एस्टैब्लिश बिल्कुल कर सकते हैं। अभिषेक, मैं ये समझता हूं कि जो लाइफ है ना, उसका एक बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आप देखिए हर एक चीज इस पूरी यूनिवर्स में, ठीक है, ये ब्रह्मांड की जो रचना हुई है इतने बैलेंस में हुई है। दिन है तो रात है, ठीक है, सर्दी है तो गर्मी है, कहीं पे दुख है तो कहीं पे सुख है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, कहीं पर अगर प्रोफेशनल लाइफ है
तो कहीं आपको तवज्जो अपनी पर्सनल लाइफ को भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी है ना? पड़ेगी। आप ये सोचिए कि भाई एक इतनी रोबोटिक लाइफ हो जाए कि हस्बैंड जो है वो बस काम 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 करे और वाइफ जो है वो बस बिल्कुल ही एकदम सबमिटेड, और हाँ ठीक है मेरा हस्बैंड तो काम करता है, पर्सनल लाइफ चलो जीरो है हमारी तो कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। जो कि एक्चुअली एक स्टेटमेंट दिया है सुधा मूर्ति जी ने। उन्होंने ये कहा है कि बहुत अर्ली लाइफ में मैं समझ गई थी कि हमें पर्सनल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। अच्छा। तो हाँ, तो उसके बाद फिर ये है कि मैंने अपने आप को, अपने मन को मना लिया। यार ये स्टेटमेंट सुन लेते हैं जरा। For a period of time I realized a person like Murthy who eats, breathes, drinks Infosys cannot spare any time for us, for the family. It is like a tapas. In the olden days Rishi used to go sit in a forest and do tapas. Today you can sit in Electronic City and do tapas. The result of that tapas is Infosys. A son of a school teacher can build an empire like Infosys in one's lifetime of 30 years. It's not a joke. That means the person should be dedicated his entire life for that, dreaming about it, talking about it. Then what is his wife's duty? Expecting me, you have to take me out for a movie, you take me out for a sari birthday, you take me out for this. None of them are possible in his life. So accept a person as he is. That is what I tell women. Accept your husband what he is. तो आप ये देखिए, ठीक है एक सपोर्टिव नेचर रहा, इन्होंने बहुत अच्छा किया, अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, लेकिन क्या ये सिनेरियो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में अक्रॉस सो मेनी सिटीज, कितने शहर हैं, कितने कस्बे हैं, ठीक है, हर शहर में हर आदमी, हर इंसान, हर फैमिली के अंदर यही एक एनवायरनमेंट होगा कि हाँ मेरा हस्बैंड भाई काम करे और भाई मैं तो ठीक है घर बैठी रहूंगी, बच्चे देखूंगी, या मैं भी एक जॉब लगा लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। नहीं, होना भी नहीं चाहिए, बड़ा रिग्रेसिव हो जाएगा ऐसे। तो नहीं, बहुत देखिए सब्जेक्टिव मैटर है ये। भाई मेरी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन अलग है, ठीक है। एक लेडी ये सोचेगी कि हाँ भाई मेरा हस्बैंड प्रोफेशनली अच्छा करे, मैं बस यही चाहती हूँ। दूसरी ये सोचेगी कि नहीं यार प्रोफेशनल हमारे लिए इतना वो नहीं है, दाल रोटी चल रही है कोई बात नहीं, लेकिन फैमिली खुशहाल होनी, कि हस्बैंड जो है वो बच्चों को टाइम दे, है ना, शाम को आए तो भाई हमें बाहर भी ले जाए, मुझे भी टाइम दे, हाँ मुझे भी टाइम दे, शॉपिंग कराए, सिनेमा हॉल ले जाए, मूवीज दिखाए, जो कि एक महत्वाकांक्षा होती है किसी भी एक फैमिली की, एक कंप्लीट फैमिली की। तो आप ये देखिए पर्सनल लाइफ क्या इंसान जीरो कर ले, ये तो उस तरह की एक सोच हो गई। और ये भी है कि भाई आप किसी भी अपनी हॉबी को, भी इंसान के पैशंस भी होते हैं, किसी का रीडिंग है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई फ्री टाइम में न्यूज देख लेता है, कोई बैठ के OTT पे मूवीज देख रहा है। तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए मतलब देयर इज नो स्पेस एट ऑल। तो इस तरह की सोच देखिए मैं इतना सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता हूं कि पूरा इंडिया रातों रात बस एक स्टेटमेंट सुन के और वो शुरू हो जाएगा काम करना।